Hallelujah, hallelujah, glory to God. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Lord. We worship you, we glorify thy name, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. You are powerful. You are merciful. हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में सीखें, हम लोग प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे चरणों के पास आते हैं। हम पापी हैं, गुनहगार हैं, तुच्छ हैं, निकम्मे हैं, मिट्टी है। हमारे अंदर कोई भी योग्यताएं नहीं, लेकिन आप दयालु हैं, दिल से कोप करने वाले ईश्वर है, करुणा निधान है। और यही कारण है कि बार बार हम लोग तेरे चरणों के पास आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा उद्धार तुझसे है, हमारी चंगाई तुझसे है, हमारी हर एक बात की आवश्यकताओं की पूर्ति तुझसे है। प्रभु जी, नाना प्रकार की समस्याएं केवल तुझसे ही हल होती। हम जानते हैं तू हमारा जीवित खुदा है, और जितनी देर हम लोग प्रभु जी तेरे वचन में से पढ़ते हैं, तेरी आत्मा की अगुवाई में से सीखते हैं, जितने भी ऑनलाइन जुड़ते हैं या जुड़ रहे हैं या जुड़ चुके हैं, आप सबों को नाम बनाम आशीषित करें और उनके दिलों में बैठा दें, ताकि वे तेरी गूढ़ बातों को ठीक ठीक समझ सकें। प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये मौका दिया कि एक बार फिर से मैं परमेश्वर की महिमा करूं। कई लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई कि पादरी साहब आप मन्ना के ऊपर बोलिए, तो मैं आज का विषय है हमारा मन्ना। मन्ना। अब इस बात को मैं बाइबल से पढ़ना चाहूंगा, जो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसके 9 पद से और उसके 16 पद या 15 पद तक पढ़ो। देखिए क्या लिखा है वहां। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए। और उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसी बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा, और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखाई दिया, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम ये जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गईं, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। और जब ओस सूख गई तो वे क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े। ये देखकर इस्राएली जो न जानते थे कि ये क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना।
तब मूसा ने उनसे कहा, ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता। ये वही भोजन वस्तु है जिसे यहोवा तुम्हें खाने के लिए देता। आज का जो विषय है वो है मन्ना। यदि मैं आपसे पूछूं मन्ना क्या है, या आप मन्ना के विषय में क्या जानते हैं, तो जो बचपन से क्रिश्चियन है या संडे स्कूल गए हैं या मसीही कहलाते हैं, वो कहेंगे कि इस्राएलियों को परमेश्वर ने मन्ना खिलाया। तो सवाल उठता है, क्या ये एक साधारण वस्तु है? बाइबल में तो इसके बारे में दिया गया है। क्या ये स्वर्गदूतों की रोटी है, या मन्ना यीशु मसीह के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और बरसाया गया? अब सवाल उठता है, ये बरसाया गया था तो इसे बरसाया क्यों गया, दिया क्यों नहीं गया? जबकि यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। लेकिन यह बरसाने की बात आई। मन्ना के रूप में यदि आप देखें, परमेश्वर 40 वर्षों तक लगातार इस्राएलियों को भविष्यवाणी प्रदान करता रहा कि जब मसीह आएगा तो क्या होगा, मसीह के प्रतीक क्या होंगे, रूप में इस्राएलियों को ये प्रदान करता रहा परमेश्वर। मन्ना जिसे ब्रेड कहा गया है, रोटी कहा गया है, स्पिरिचुअल या आत्मिक फूड कहा गया। 3500 वर्ष बाद ऐसी स्थिति आई कि लोग मन्ना खा रहे थे, स्पिरिचुअल फूड खा रहे थे। यदि हम एक्सोडस यानी निर्गमन 16:13 से 15 पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि आज से 3500 साल पहले और उससे भी ज्यादा, जब परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाकर ले जा रहा था, उस कनान देश में जहां की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी, इस्राएली भूखे न मर जाएं, व्याकुल न हो जाए, उनके लिए परमेश्वर ने एक विशेष इंतजाम किया। इस्राएलियों के लिए एक विशेष इंतजाम किया। बाइबल इस बात से को बताती है कि परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए मन्ना को बरसाया और लगातार 40 वर्षों तक बरसाता रहा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार। ये और की तरह गिरा करता था या बरसाया जाता था, ये ओस की तरह टपकता था, पानी की तरह बरसाया जाता था। और आप बाइबल पढ़ें जैसा मैंने अभी पढ़ा, उसमें लिखा है कि जब ये पृथ्वी पर गिरा तो पाले के किनकों की तरह गिरा, और जब वो सूख गया तो इस्राएलियों ने इसे देखकर हिब्रू भाषा में कहा, ये क्या है? जिसका अर्थ होता है मन्ना। मन्ना एक हिब्रू वर्ड है, इस्राएली नहीं जानते थे, बाइबल कहती है। तो उन्होंने पूछा, ये क्या है जिसको बताया गया है मन्ना? इस्राएली इसे देखकर समझ नहीं पाए थे। ये क्या है? क्या ये गेहूं का दाना है?
गेहूं की बालियां हैं, जौ की बालियां हैं या जौ के दाने हैं, या ये सफेद है, पॉपकॉर्न है, ये है क्या? जब उन्होंने उस मन्ना को हाथ में लेकर देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए और हिब्रू भाषा में एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या है? यानी मन्ना। भजन संहिता उसका 78 अध्याय 78 चैप्टर और उसका 25 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 78 अध्याय 25 पद। देखिए क्या है। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, उसने उनको मनमाना भोजन दिया। मनुष्यों को स्वर्गदूतों की रोटी मिली, मनमाना भोजन दिया। यानी इस्राएलियों को परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रोटी खिलाई। ये मन्ना पृथ्वी की रोटी नहीं है, ये मन्ना मनुष्य के बनाए हुए हाथ की रोटी नहीं है, ये मन्ना कहीं और प्रकार से या पृथ्वी में किसी भी कोने से नहीं आया। ये स्वर्ग की रोटी, स्वर्गदूतों की रोटी। इस्राएली स्वर्गदूतों की रोटी 40 वर्षों तक खाते रहे। ये परमेश्वर का आश्चर्य कर्म था कि इंसान स्वर्गदूतों की रोटी खाया करे। और आपको मालूम है, वे कभी बीमार नहीं हुए, वे कभी थके नहीं, वे कभी परेशान नहीं हुए। स्वर्गदूत भी, परमेश्वर ने एक एक स्वर्गदूत सबके लिए ठहराया है कि वो उनकी सेवा करे। वो हमारी सेवा करने में नहीं थकता, भले ये बात अलग हो कि हम उससे सेवा ना ले। आप कहेंगे हमें नहीं मालूम हमारा स्वर्गदूत कौन है। कभी समय मिला तो इस पर भी बताऊंगा। लेकिन इंसानों ने, मनुष्यों ने परमेश्वर के द्वारा स्वर्गदूतों की रोटियां खाई। बहुत बड़ी बात। और इसलिए लिखा है जब वो जंगल में थे, वो मन्ना को खाया करते थे, ना तो उनके कपड़े छोटे हुए, ना जूते घिसे, ना कुछ हुआ, ना बीमार हुए। मैं आगे आपको बताऊंगा। यहूदियों का ग्रंथ मिद्रास, जो रब्बा कहलाता है, इस ग्रंथ में वर्णन है कि परमेश्वर ने मन्ना पृथ्वी की रचना के 6वें दिन की शाम को बनाया था। इसके बाद से स्वर्गदूत ही मन्ना का निर्माण करते आए। बाइबल कहती है सुबह परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना बरसाता था, ऊपर से मन्ना गिरता था, लेकिन ये फ्राइडे के दिन दुगना भाग बरसाया करता था परमेश्वर, कि उन्हें सबत के दिन कोई काम ना करना पड़े। आज हमें और आपको, हमारी कलीसिया के मेंबरानों को विश्राम दिन के दिन ही सारे संसारिक काम याद आते, जबकि परमेश्वर ने यह नियम बनाया था कि जब भी तुम 6 दिन तो तुम काम करोगे, लेकिन 7वें दिन तुम विश्राम दिन को मनाया करना। और ये दुगना बरसाया जाता था कि उन्हें सबत के दिन या विश्रामवार में उन्हें कोई काम न करना पड़े। इतना ही नहीं, जो अधिक बटोर लेते थे उनका उतना ही हो जाता था जितना उनको आवश्यकता था, और जो कम बटोर पाते थे उनका बढ़ जाता था जितना उनको आवश्यकता थी। यानी यह आश्चर्य कर्म
प्रतिदिन परमेश्वर प्रत्येक की लाइफ में उन दिनों में इस्राएलियों के करता था, जैसा आज भी हमारे और आपके जीवन में करता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं हमें उत्तर मिलता है, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करती है और वो हमें चलाता। आज की तारीख के दिन तक यहूदी सबत के दिन यहूदी लोग 2 रोटियां अपनी मेज पर आज भी रखते जब वो खाना खाते, इसलिए कि मूसा के समय परमेश्वर मन्ना का दुगना भाग बरसाया करता था। उसकी याद में यहूदी और इस्राएली आज भी यहूदी लोग 2 रोटियां रखते आ रहे। सवाल उठता है, ये मन्ना जो है इसका नाम परमेश्वर ने नहीं दिया। मन्ना जो परमेश्वर ने गिराया ये प्रतिज्ञा के तहत था, लेकिन नाम परमेश्वर के द्वारा नहीं दिया गया। ये तो इस्राएलियों ने बाइबल पढ़े, उन्होंने देखा, वे आश्चर्यचकित हो गए और देखने लगे, अरे ये क्या है। वे पूछने लगे आपस में, जिसका हिब्रू से अदर उसमें ट्रांसलेशन किया गया, ये क्या है। हिब्रू में है मन्ना। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहूदी ग्रंथ में स्वर्ग की रोटी, स्वर्गदूतों की रोटी मन्ना को कहा गया। सबसे और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहूदी ग्रंथ बताते हैं ये मन्ना केवल भौतिक वस्तु नहीं थी, केवल ये शारीरिक वस्तु नहीं थी। ये केवल इस्राएलियों का पेट भरने के लिए या उन्हें तृप्त करने के लिए नहीं था, या उनकी भूख मिटाने के लिए नहीं था, लेकिन ये एक आत्मिक वस्तु भी था। यह आत्मिक भोजन हुआ करता था जो इस्राएलियों के लिए आत्मिक जीवन को भी बलवंत बनाता चला जाए। परमेश्वर ने ऐसी योजना बना रखी थी और इसलिए लिखा है कि जहां भी परमेश्वर की महिमा का बादल ठहरता था, लिखा इस्राएली ठहर जाते थे। जब उठता था तो प्रस्थान कर देते थे। मैं किताब में ऐसे पढ़ता हूं, ऐसा लिखा हुआ था कि उस समय जब मूसा इस्राएलियों की अगुवाई कर रहा था, मिस्र से लेकर कनान की ओर जा रहा था, तब लगभग 20 लाख इस्राएली थे। 20 लाख, इसमें बच्चों और स्त्रियों की गिनती नहीं, बच्चों और स्त्रियों की गिनती नहीं। प्रियो, यही कारण था कि परमेश्वर इस्राएलियों को भोजन वस्तु, जो भौतिक भोजन वस्तु के साथ साथ आत्मिक भोजन भी दे रहा था, जो मन्ना के रूप में था। बाइबल हमें बताती है बहुत स्पष्ट रूप से कि परमेश्वर हमें और आपको भी आज के युग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में मन्ना खिला रहा है, लेकिन हमें उसका आभास नहीं। आज हम कलीसियाओं में, नाना प्रकार की मीटिंगों में, नाना प्रकार के प्रेयर मीटिंगों में, हाउस मीटिंग में, नाना प्रकार की गैदरिंग में जाकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। जो स्वर्गीय रोटी है हम इसे खाते हैं। लिखा है, चख कर देखो यहोवा मधु से भी मीठा, यहोवा मधु से भी मीठा है। चखो, पढ़ो, जानो, समझो, चलो तो परमेश्वर तुम्हें
तुम्हें आशीषित करेगा। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मन्ना के विषय में मैं पढ़ रहा था कि लगातार विदाउट ब्रेक 40 साल तक परमेश्वर उस मन्ना को इस्राएलियों की छावनी में बरसाता रहा। परमेश्वर ने और कहीं नहीं बरसाया। बाइबल को पढ़ लें आप, बाइबल को पढ़ लीजिए। जहां इस्राएली तंबू लगाकर वहां पर ठहरे रहते थे, उसकी छावनी में परमेश्वर मन्ना बरसाता। सवाल उठता है, मन्ना कैसा था? दिखता कैसा था कैसा? यदि मैं कहूं कि आप तो रोज खाते हैं मन्ना, तो आप मेरे को हंसेंगे, मेरे ऊपर कहेंगे कैसा पादरी है, क्या बोल रहा है। निकालिए मेरे साथ निर्गमन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय 31 पद से। यहां पर रंग, स्वाद, आकार मन्ना का बताया गया। रंग, स्वाद, आकार। 31वें पद में लिखा है, इस्राएल के घराने ने उस वस्तु का नाम मन्ना रखा। परमेश्वर ने नहीं रखा, मैंने आपको पहले भी बताया। इस्राएल के घराने ने, इस्राएलियों ने उसका नाम मन्ना रखा। और वो धनिया के समान श्वेत, आकार देखिए धनिया के समान, लेकिन रंग हरा नहीं था। हमारे यहां की धनिया हरी होती, उसका रंग श्वेत। या साबूदाना नहीं लिखा हुआ, या पॉपकॉर्न नहीं लिखा हुआ, या कुछ और सफेद चीजें नहीं लिखी हुई है। यहां लिखा है कि वो धनिया के समान श्वेत था और उसका स्वाद मधु के बने हुए पुए का सा था। मधु, शहद के बने हुए पुए का सा। 32वें पद में लिखा है, फिर मूसा ने कहा, यहोवा ने जो आज्ञा दी वो ये है कि इसमें से उमेर भर अपने वंश की पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने की यहोवा हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसी रोटी खिलाता था। और तब 33वां पद, तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें उमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे कि वो तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। अगर मन्ना, यहां लिखा है श्वेत, मन्ना जो था, मन्ना के बारे में जो बताया गया था वो ये था कि उसका रंग श्वेत था। यानी मन्ना परमेश्वर के द्वारा बरसाया गया पवित्र भोजन वस्तु थी, स्वर्ग की रोटी थी। परमेश्वर ने आत्मिक भोजन के रूप में, भौतिक भोजन के रूप में, शारीरिक भोजन के रूप में उन इस्राएलियों को दी थी। आज हमें और आपको परमेश्वर ने जो भोजन वस्तु दी है वो पवित्र शास्त्र यानी वचन के रूप में दी है। हमें इसे पढ़ना है, इसमें से रोज खाना है। ये हमारे लिए मन्ना है। उसका स्वाद पुए का। जब मैं इस्राएलियों का इतिहास पढ़ रहा था और मन्ना के स्वाद के बारे में जानकारी चाह रहा था, तो न तो बाइबल में और न किसी भी इतिहास में की पुस्तक में मन्ना के एग्जैक्ट टेस्ट के बारे में बताया गया। एग्जैक्ट टेस्ट के बारे में नहीं बताया गया, अनुमानित थे कि कैसा था। बाइबल में भी अनुमानित के रूप में बताया गया है और इस्राएलियों के ग्रंथ में भी वहां ऐसा लिखा हुआ है कि जब इसे बच्चा खाता था मन्ना को, तो उसके मुंह में मां के दूध का स्वाद आता था। यहूदी ग्रंथ मिद्रास
में यह दिया गया। जब जवान खाता था तो उसे गेहूं की रोटी का स्वाद आता, जब वृद्ध खाता था तो उसे मधु के पुए का स्वाद आता था, और जब बीमार खाता था तो उसे औषधि की तरह स्वाद आता था। यानी मन्ना हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति जो छावनी में था, उसके अनुसार उनकी जीभ पर टेस्ट आता था। यह भी तो एक बड़ा आश्चर्यकर्म है परमेश्वर का, जो परमेश्वर इस्राएलियों के बीच में कर रहा था। और इसलिए मन्ना का टेस्ट बाइबल में एग्जैक्ट नहीं बताया गया, क्योंकि ये लोगों की जुबान के हिसाब से या उनके स्वाद के हिसाब से, उनकी कैटेगरी के हिसाब से चेंज हो जाता था। मन्ना ये कोई साधारण भोजन वस्तु नहीं जिसे इस्राएली खा रहे थे। इतना साधारण नहीं था जैसे हम और आप रोटी खाते हैं। हमारी रोटियां 3-3, 4-4 दिन तक रखी रहती है, हम बासी भी तलकर उसे खा लेते हैं। लेकिन मन्ना ऐसा नहीं था। लिखा दूसरे दिन उसमें कीड़े पड़ जाते थे। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी तुम इसे न रख छोड़ना, पूरा शाम को खा लेना, खत्म कर देना। सुबह बरसता था, दिन भर तुम खाना, लेकिन रात्रि में न रख छोड़ना, नहीं तो इसका स्वाद बिगड़ जाएगा, इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, ये खराब हो जाएगा, ये खाने लायक नहीं रहेगा। ये आज्ञा थी परमेश्वर। इतना ही नहीं, ये आत्मिक शक्ति भी देता था इस्राएलियों को, भौतिक शक्ति भी देता था, शारीरिक शक्ति भी देता था। भौतिक शक्ति का अच्छा उदाहरण है कि ना तो उनके कपड़े छोटे हुए, ना उनके जूते घिसे, ना छोटे हुए, सब कुछ झुका। तो 40 वर्षों तक परमेश्वर ने उनका कुछ नहीं बिगड़ने दिया। आज परमेश्वर हमारा भी कुछ नहीं बिगड़ने देगा यदि हम इस मन्ना में से खाएंगे और अपना टाइम परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना में और इस मन्ना को खाने में लगाएंगे और उसकी आज्ञा का पालन करेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को जिएंगे, तो लिखा है हमें किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न हो। बाइबल कहती है उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन मनुष्य ऐसा निकम्मा है कि सारी वस्तुओं की खोज में लगा रहता है, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करता ही नहीं। यहूदी ग्रंथ जोहार, उसमें ऐसा वर्णन है मन्ना के बारे में कि जब यहूदी छावनी में गहरी नींद में सोए रहते थे, यानी वो सो रहे हैं गहरी नींद में, इस्राएली छावनी में सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग मन्ना बरसकर बरसाया जाता था। यानी वो कहते हैं, लिखा है परमेश्वर मन्ने को बरसाकर चला जाता था। या स्वर्गदूत नहीं बरसाते थे, ये स्वर्गदूतों की रोटियां हैं और इसे स्वर्गदूत आज भी खाते हैं। यदि आप बाइबल को ठीक से पढ़ें, हम और आप सोचते होंगे स्वर्गदूत थकते क्यों नहीं है, स्वर्गदूत ये इनको बीमार क्यों नहीं होते, स्वर्गदूत बुढ़े क्यों नहीं हो जाते, स्वर्गदूत ऐसे क्यों नहीं होते। वो यही कारण है क्योंकि वो स्वर्गीय रोटी को खाते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया और बाद में स्वर्गदूत खुद के लिए बनाने लगे और खाने लगे। बाइबल में लिखा है ये स्वर्गदूतों का भोजन। अब सवाल उठता है ये बनता कैसे? अजीब बात बाइबल में बताई गई। ये धनिये के समान श्वेत, हरी धनिया हम रोज खाते, हरी होती है,
या धनिये का प्रयोग तो बताया गया है, लेकिन मन्ने का रंग श्वेत बताया। बाइबल में साबूदाना नहीं लिखा, यानी बाइबल मन्ना की तुलना धनिये से कर रही। फिर सुनिए, बाइबल मन्ना की तुलना धनिये से कर रही, यानी ये दूसरी बात बाइबल बता रही। यदि हम हिस्ट्री ऑफ द बाइबल पढ़े, वहां धनिया शब्द आया। इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में जब थे और 400 साल तक गुलामी में रहे, और या मैं यह कहूंगा कि अब्राहम के जमाने से, या अब्राहम के जमाने में जब वो थे, तब इब्री इस्राएली लोग धनिये का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे या करते आए। और इन दिनों में के लोगों को, और आज भी उन लोगों के बीच में माना जाता है कि धनिया एक ऐसी वस्तु है जो उन्हें बीमारी से दूर रखती है और उसमें बीमारी को दूर करने के गुण पाए जाते हैं। ये यहूदी ग्रंथ जोहार में बताया गया। बाइबल कमेंट्री यदि हम पढ़े तो वहां लिखा हुआ है कि धनिया का अधिक प्रयोग करने से इस्राएली लोग बीमार नहीं पड़े या उनमें बीमारियां नहीं आई। बीमारियां नहीं आई। मॉडर्न साइंस धनिये के बारे में क्या कहती है? आप कहेंगे अब तो हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूं। आज की मॉडर्न साइंस क्या कहती है इस धनिये के बारे में? वो कहती है कि धनिया कई बीमारियों को दूर करने वाला एक वस्तु है और उसमें गुण पाई जाती है। कोलेस्ट्रॉल कम होता है इसको अधिक खाने से, ब्लड प्रेशर कम रहता है यानी मेंटेन रखता है, और बड़ी बड़ी बीमारियां मनुष्य को छू नहीं पाती क्योंकि उसमें ऐसे असरदार गुण होते हैं जो शरीर को फिट रखते हैं। और जब भी इस्राएली धनिये का नाम लेते थे तो उनके दो अर्थ होते थे। एक धनिया जो वो स्वयं खाते थे, एक वो मन्ना जिसे परमेश्वर ने खिलाया था, जो आत्मिक वस्तु थी, प्राकृतिक नहीं। और इसलिए इस्राएलियों को जो भोजन वस्तु मिली वो स्वर्ग से मिली, जो उन्हें शारीरिक, भौतिक और आत्मिक स्थिति से मजबूत करती थी। और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें कोई भी औषधि नहीं लेने दी। आपने नहीं सुना होगा कि इन 40 सालों में जब मूसा लिए रहा तो कोई बीमार हो गया, मूसा दुआ करने गया। आपको नहीं मिला होगा बाइबल में या इतिहास में कि जब इस्राएली लोगों को कोई और भयंकर महामारी आ गई तो मूसा दुआ करने गया। इन 40 सालों की बात कर रहा हूं। हाँ, उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने दंड दिया, वो बात अलग है। लेकिन जब परमेश्वर ने लिए जा रहा था तब उनके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आज कितने मसीह हैं, कितने विश्वासी हैं जो बीमार नहीं है क्योंकि वे आत्मिक भोजन रोज खाया करते। आत्मिक प्यास उनको लगी रहती है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में वे परमेश्वर के सामने झुकते हैं और परमेश्वर से विनती करते, रोते, चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, हे परमेश्वर, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं,
मुझे अपनी आत्मा से तृप्त कर दे, मुझे अपने दान और वरदानों से तृप्त कर दे, मुझे अपनी महिमा से तृप्त कर दे। कई तो ऐसी प्रार्थनाएं करते, परमेश्वर बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, शादी करा दे, बच्चे पैदा हो जाने चाहिए, मेरे बच्चों को नौकरी लग जाए। ये तो बात की बात है, लेकिन पहले हम परमेश्वर के चरणों पर तो आए। प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं, इस्राएलियों को कोई भी कमी घटी नहीं हुई, कोई भी, और आज हमें भी नहीं होगी। बहुत सारे लोग मसीह आज निर्धन हैं, तो वो अपने अविश्वास के कारण, अपनी ईमानदारी के कारण, वो ईमानदार नहीं है परमेश्वर के प्रति, और इसलिए परमेश्वर कहता है तुम तो लुटेरे हो, मेरे ही भवन से मेरी ही वस्तुओं को चुरा लेते हो, मेरी ही आशीषों को जो मैंने तुम्हें दी है तुम मुझे चढ़ाते हो और उसी को चुरा लेते हो। कहां से आशीष आएगी? प्रियो, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे तीज और त्योहारों से उकता गया। परमेश्वर को मालूम क्या अच्छा लगता है कि लोग उसकी आज्ञा का पालन करें, उससे प्रेम करें, उससे प्रार्थना करें, उसके वचन को पढ़ें, आत्मा की अगुवाई ले, परमेश्वर के कहे अनुसार चले। तो लिखा है परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर उत्तम आशीषों से भर देगा और आपको सामर्थी बनाएगा। ना तो बीमारी आपको छुएगी, ना शैतानी शक्तियां आपको छू पाएंगी। करके तो देखिए। इसलिए मन्ना खाने से इस्राएली संपूर्ण रूप से लिखा है स्वस्थ रहते थे। मूसा ने खुद बाइबल में बताया है कि इस्राएलियों को कोई भी प्रॉब्लम शरीर में नहीं थी, वे स्वस्थ थे। जब वो यरदन नदी पार करके कनान देश पहुंचे थे तो वो वहां पर इस्राएलियों को दानों अनाकवंशियों के साथ लड़ाई लड़नी थी। कनान देश ऐसे ही नहीं मिलने वाला था। लिखा है उन्हें अनाकवंशियों से लड़ना था जो दानों की तरह थे। उदाहरण के तौर पर यदि आप गोलियत और दाऊद की कहानी आप जानते, बाइबल में लिखा है वो फलस्तीनी था, उसकी लंबाई जानते कितनी थी? कभी सुना आपने? पढ़िएगा बाइबल, दाऊद की कहानी पढ़िएगा। हर चीज बाइबल में बताई गई है। मैंने इसलिए सस्पेंस में आपको रख दिया कि आप पढ़ें। अगर हर चीज में बता दूंगा आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। आप पढ़िएगा। लिखा है दाऊद उसके सामने बिल्कुल छोटा सा था और वो खुद दानों बोलता था, फलस्तीनी ये कुत्ता मेरे पास भेजा है। परमेश्वर के चुने हुए दास को वो कुत्ता समझ रहा और इसलिए परमेश्वर जानता था उसकी मेंटेलिटी क्या, और इसलिए उसने छोटे बच्चे के द्वारा ही उसको मरवा दिया या मार दिया। ये परमेश्वर की लड़ाई थी जिसने दाऊद के द्वारा उसे हराया, दाऊद के द्वारा उसे पूरा किया। आज परमेश्वर हमें बहुत सारे आश्चर्य कर्म करना चाहता है, बहुत लोगों को चंगा करना चाहता है, बहुत लोगों का उद्धार करना चाहता है, लेकिन उसे एक मनुष्य की जरूरत है, वो है हम और आप। हम उसके अंग हैं। यदि हम बिल्कुल स्थिर रहेंगे या हमें लकवा मार जाएगा, हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर आश्चर्य कर्म इस दुनिया में नहीं कर सकता। वो चाहता है कि हम और आप इस्तेमाल किए जाएं, और इसलिए उसने हमें और आपको बनाया।
हम और आप उसके राज्य के हिंड्रेंस हैं यदि हम सुसमाचार नहीं सुनाते और परमेश्वर के हाथ या उसके अंग नहीं बनते। और जब उन्हें दानों से लड़ना था तब परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया ताकि वो शारीरिक रूप से फिट हो जाए, भौतिक रूप से भी फिट रहे, आत्मिक रूप से भी फिट रहे। और बाइबल बताती है कि उनकी ऊंचाई, उनकी लंबाई इतनी ज्यादा थी कि इस्राएली लोग उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई देते थे। पढ़ लीजिए, इसी अध्याय में लिखा हुआ है, निर्गमन 16, कि इस्राएली लोग उस दानो यानाक वंशियों के सामने टिड्डी के समान दिखाई देते थे। अब आप समझ लीजिए, 9 हाथ बीता भर उनकी लंबाई होती थी। एक हाथ की लंबाई आप जानते हैं कितनी है, लगा लीजिए और फिर अपने आप का आकलन कर लीजिए कि आपकी लंबाई क्या है। वो आपको किस नजरिए से देखेंगे। हमें और आपको देखना होगा तो यूं करके देखेंगे और उन्हें देखना होगा तो यूं करके देखेंगे। खुद इस्राएली कहते हैं कि हम उनके सामने टिड्डियों के समान दिखते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने मन्ना खिलाया क्योंकि इस्राएलियों को अपने से ज्यादा, कई गुना ज्यादा ढील ढोल वाले मनुष्यों से, व्यक्तियों से, दानों से लड़ना था और इसलिए मन्ना का खिलाए जाना जरूरी था। और इसलिए जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना खिलाया 40 वर्षों तक, तब उस समय इस्राएलियों का शरीर उन लोगों से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार था, पूरी तरह तैयार। मन्ना जो धनिये के आकार का था, सफेद था, एक भोजन वस्तु था, दवाई भी था और रेगिस्तान या उस जंगल में उन्हें आत्मिक भोजन के रूप में भी था। यीशु मसीह ने खुद की समानता मन्ना से की। लिखा है जो इसे खाएगा वो कभी न मरेगा। इस्राएली लोग तो मन्ना खाकर मर गए। फिर सुनिएगा, इस्राएली लोग मन्ना खाकर, परमेश्वर ने स्वर्गीय रोटी दी, स्वर्गीय भोजन दिया, उसको खाकर मर गए। लेकिन जो लिखा है जो इस प्यारी में से खाएगा और इसमें से पिएगा वो कदापि न मरेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह को जो खाएगा वो मरेगा नहीं, अनंत काल के लिए जीवित रहेगा, अनंत काल के लिए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो नहीं मरेगा। आज प्रभु यीशु मसीह की तुलना मन्ना से की जाती, बाइबल में लिखा हुआ है, कई जगह ये पाया जाता है, प्रकाशित वाक्य में भी मिलेगा। क्या हम इस नए युग के मन्ना को खा रहे हैं? मुझे नहीं मालूम आपका कब उद्धार हुआ, कब नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन से उद्धार हुआ आप अपने जीवन का आकलन करिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने कितना मन्ना बर्बाद कर दिया।
कई लोग कलीसियाओं में जाते हैं, मन्ना को ठुकरा देते हैं। कई अभिषिक्त लोग मन्ना की बेइज्जती करते हैं। कई लोग आपस में लड़ जाते हैं। क्या यही बात प्रभु ने सिखाई है? बाइबल तो कहती है जब तू इसमें से खाए तो मेरे उस महान बलिदान को स्मरण करना जो मैंने तुम्हारे लिए दिया। स्मरण तो दूर, हम तो उसे ऐसे खाते हैं, ऐसे दिखाते कि ऐसे खा रहे हैं जैसे हम बहुत धर्मी हैं। प्रियो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हो जाएंगे या उसकी बातों पर अमल करेंगे तो लिखा संसारिक की सारी वस्तुएं आपके पीछे आ जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, बाइबल में लिखा, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है और वो हमें दे देता है। अधिक नहीं देता। कोई भी चीज हम अधिक प्राप्त कर ले तो हम उसका दुरुपयोग करते हैं। और ये इंसान की प्रवृत्ति, ये इंसान का नेचर है कि कोई भी चीज उसे अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाए तो वो उसका दुरुपयोग करता है। प्रियो, हम अंत के समय में चल रहे, भविष्यवाणियां चारों तरफ पूरी हो रही। मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय की बातें पूरी होती जा रही। हम और डिजिटल दौर में बढ़ चले हैं जिसमें जो 2000 से भी ज्यादा साल पहले इस बाइबल में लिख दिया गया है, यूहन्ना दर्शन देखता कि लेन देन बदल गया। बाइबल में बताया गया है कि अंत के समय में लेन देन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी। प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिएगा। पहले आप जानते हैं लेन देन कैसे किया जाता था। पहले मैं कुछ सामान आपसे ले लेता था, उसके बदले कुछ सामान आपको दे देता था। फिर कुछ समय के बाद ये सिक्कों में बदल गया। फिर कुछ समय के बाद ये नोटों में बदल गया। फिर कुछ समय के बाद ये क्रेडिट कार्ड और कार्ड्स में बदल गया। फिर कुछ समय के बाद ये कॉइन्स में बदल गया। बिटकॉइन और फिटकॉइन सब आ गए। अब ऐसा चलन आने वाला है कि बाइबल कहती है अब ये कैशलेस वर्ल्ड हो जाएगा। ये बाइबल में लिखा हुआ है। हमारे पास रुपया नहीं रहेगा, हम लेन देन जरूर करेंगे। और लिखा है हमारे दाहिने हाथ और माथे पर चिप लगा दी जाएगी जिसका नंबर होगा 666। अब जिन्होंने मन्ना खाया है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो इसे नहीं लेंगे, और जो नहीं करते हैं वो इसे ले लेंगे। ऐसा बाइबल कहती है। ऐसा बाइबल कहती है। प्रियो, आज हम मसीह कहां जा रहे हैं? पौलुस तो कहता है तुम्हें तो सयाने हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो अभी तक दूध पी रहे। अभी तक दूध पी रहे हो। मैं जो बताना चाह रहा हूं कि इस्राएली जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, दो को छोड़ और कोई कनान देश में प्रवेश नहीं कर सका। पहली पीढ़ी से लिखा है वो जंगल में ढेर हो गए, यहां तक कि मूसा भी नहीं जा सका। मूसा हमसे और आपसे ज्यादा पवित्र था। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था और रहेगा जिसने परमेश्वर की पीठ का दर्शन किया
और उसके मुख से किरणें निकलती रही और उसे कोई देख ना सकता था। उसके ऊपर पर्दा डाला गया। मूसा परमेश्वर से जिद करता है, परमेश्वर मैं तुझे देखूंगा, मुझे देखना है तू कैसा है, कैसा दिखता है। परमेश्वर ने स्पष्ट कहा था मूसा से, मैं तुझे अपने मुख का दर्शन नहीं कराऊंगा। आज हम लोग ढंढोरा पीट रहे, परमेश्वर तू कहाँ है, दिखाई नहीं देता। परमेश्वर ने मूसा से कहा था मैं पीठ का दर्शन कराऊंगा, और उसकी क्या हालत हुई। लिखा है कई दिनों तक किरणें उसके शरीर से, मुख से निकलती रही। इतना तेजस्वी, इतना ओजस्वी, इतना पवित्र परमेश्वर है हमारा कि जो हम पापी हैं, हमारा जन्म ही पाप में हुआ है, हम उसे देख नहीं सकते। हम तो धन्य हैं कि परमेश्वर ने अधिकार दिया है कि हम अपने अशुद्ध होठों से, अपवित्र होठों से अपने पवित्र परमेश्वर का नाम तो ले सकते। प्रियो, अंत में कहना चाहूंगा, समय बहुत तेजी से जा रहा है। कई लोग बीमार रहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, बीमार हो जाते, लगातार बीमारी में जा रहे, विश्वासी हैं, लेकिन कई प्रकार की बीमारियां, असाध्य रोग उन्हें लगे हुए हैं। आप उसका कारण जानते हैं। बाइबल कहती है जितना पाप उतनी भयंकर बीमारियां। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने पाप किया इसलिए बीमारियां लग गई। अविश्वास के कारण शैतान हमारे अंदर बीमारी को रोक देता है, हम उसे रास्ता देते। कई प्रचारक, कई पादरी, कई बड़े बड़े लीडर बीमारियों से मर गए, केवल अविश्वास के कारण वो ठीक नहीं हो सके। क्योंकि बाइबल कहती है जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और विश्वास भी राई के दाने के बराबर हो। और कभी कभी परमेश्वर हमें और आपको शैतान के हाथ में सौंप देता है और कहता है मैं फलाने व्यक्ति से प्रेम करता हूं, मुझे उस पर भरोसा है, जा टेस्ट ले ले। अय्यूब तो पास हो गया। क्या हम और आप में भी इतना मादा है कि परमेश्वर यदि हमारे अंदर बीमारी डाल देता है, नाना प्रकार की चीजें शैतान को अलाउ कर देता है कि जाओ मेरे दास और दासी का टेस्ट लो, तो हम उस बीमारी से, उस टेस्ट से पास होकर निकल सकते हैं। ये बगैर विश्वास के ना होगा, बगैर पवित्र आत्मा की सहायता से ना होगा, बगैर पश्चाताप के ना होगा, बगैर क्षमा के ना होगा। हम चाहते परमेश्वर हमें क्षमा कर दे, लेकिन हम दूसरे को क्षमा नहीं करना चाहते, तो हमारी बीमारी कैसे ठीक होगी, हमारी समस्याओं का हल कैसे होगा। बड़ा कड़वा सच बोल रहा हूं, हो सकता कई लोग मुझे पसंद ना करें, लेकिन ये सच्चाई। कुछ लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। अनीता पुरुषोत्तम बेंगलोर से, भोपाल से एक रिक्वेस्ट आई है अनीता दयाल की, जो गुरुग्राम में है, लीवर कैंसर और कैंसर से पीड़ित है। और कई हमारे पास रिक्वेस्ट आई हैं, कई परिवार टूट रहे हैं मसीह में, कईयों को दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा है। ये सब अविश्वास के कारण। बाइबल में लिखा परख कर देखो यहोवा कैसा भला। अरे विश्वास तो करो, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाए। अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करता था, ये आप जानते हैं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल परमेश्वर से प्रेम करते थे, आप जानते हैं। और जब अय्यूब बहुत धनाढ्य व्यक्ति था इस पृथ्वी के ऊपर, ऐसा बाइबल कहती है, और धर्मी भी था, लेकिन लिखा है शैतान डोलता डालता जब परमेश्वर के सिंहासन पर पहुंचा, तो परमेश्वर ने खुद पूछा क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता। अब परमेश्वर पूछ रहा है
क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? हाँ, मैं जानता हूं। अगर तू अपना आशीष का हाथ खींच ले तो वो तेरे विरोध में खड़ा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा जा, उसके प्राण को छोड़ देना। लेकिन अय्यूब ने सारी योजनाएं उस पर अमल कर ली, सारे हथकंडे आजमा लिए। यहां तक कि उसकी पत्नी ने भी कहा तू अपने परमेश्वर को कोस और छोड़ दे। लेकिन उसने एक ही बात कही, जो परमेश्वर मुझे सुख दे सकता है, यदि दुख दे तो क्या मैं ना लूं? क्या ऐसी हिम्मत, ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ इच्छा हमारे अंदर है अपने परमेश्वर के प्रति? शद्रक, मेशक, अबेदनगो और दानियल, जिनके नाम के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए कि इन्हें शेर की मांग में डाल दिया जाए और इन्हें आग के भट्टों में डाल दिया जाए, राजा उनसे प्रेम करता था जैसे यहां परमेश्वर अय्यूब से करता है। आज परमेश्वर हमसे और आपसे भी करता है। और जब राजा ने दस्तखत कर दिए, लिखा है राजा बहुत उदास हो गया और सोचने लगा, युक्ति सोचने लगा कि दानियल को, उनके दोस्तों को कैसा बचाया जाए, क्योंकि वो राजनीति के षड्यंत्र में फंस गया था। लेकिन उसने दानियल को बुलाकर पूछा, क्या तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचा सकता? उसने कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, मेरा परमेश्वर इतनी सामर्थ रखता है कि वो मुझे बचा सकता है, लेकिन यदि ना भी बचाए तब भी मैं तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करूंगा। ऐसा विश्वास, ऐसी दृढ़ इच्छा क्या हम अपने जीवित परमेश्वर पर रखते हैं? प्रियो, आज परमेश्वर आप पर विश्वास करता है। यदि हम बीमार हैं, परेशान हैं, किसी भी मुसीबत में हैं, तो ये समझ लीजिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। वो चाहता आपका विश्वास बढ़ाए, और इसलिए बीमारियां आती हैं, इसलिए समस्याएं आती हैं, इसलिए नाना प्रकार की परिस्थितियां हमें घेर लेती है। हमें लगता है सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं प्रियो, परमेश्वर ने हम पर विश्वास किया है और शैतान हमले कर रहा है। विश्वास से जीत लीजिए। लिखा है विश्वास से सब कुछ। जब तुम इस पृथ्वी पर प्रार्थना करोगे विश्वास से कि स्वर्ग में बन जाए, तो लिखा है स्वर्ग में बन जाएगा, और जब तुम खोलोगे तो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रियो, मैं अब अंत में कहना चाहता हूं, हम परमेश्वर को हल्के में न लें। हमारा परमेश्वर बहुत ही पवित्र, अति पवित्र है। होली ऑफ होली, मोस्ट होली, पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल है। परख कर तो देखिए। मन्ना रोज खाइए, बचाइए नहीं, छोड़िए नहीं, नहीं तो सड़ जाए। हमारा जीवन भी वैसे ही है। यदि हम एक दिन भी इसमें से नहीं खाएंगे, शैतान अटैक कर दे। एक उदाहरण देता हूं, पिछले लेक्चर में भी मैंने दिया था। एक व्यक्ति था, रोज दुआ करता था, बहुत भेड़ बकरियां थी और वो जंगल में चराने ले जाता था। उसके बहुत दुश्मन थे और वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर, मेरे चारों तरफ अपने लहू का बाड़ा बांध देना, स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध देना, ताकि दुश्मन रक्षा न करे। और जब जंगल में अपनी भेड़ बकरियां चराने जाता था तो लिखा है वो बाड़ा बन जाता, उसे नहीं दिखाई देता। लेकिन जो चोर थे, डाकू थे, उसके विरोधी थे, वो देखते थे कि ये आता है जंगल में भेड़ बकरियां चराता है और 5 मिनट के अंदर इतनी ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देता है कि ना तो हम इसके भेड़ बकरियां चुरा सकते हैं, ना इसके साथ लड़ सकते। एक दिन वो दुआ करना भूल गया, बाड़ा बांधना भूल गया, और लिखा है वो लोग उसके घर तक आ गए और घर के अंदर प्रवेश कर गए। वो घबरा गया। उसने कहा, तुम कौन हो? उसने कहा, भाई आप नाराज ना हो, हम तुमसे एक बात पूछने आए। पूछो। बोले, हमें ये बताओ, जब तुम अपनी भेड़ बकरियां जंगल में चराने जाते हो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है
कि ऐसी क्या शक्ति है कि तुम 5 मिनट के अंदर उसे बड़ी बड़ी तुम्हारे ऊपर 20-20 हाथ की दीवारें खड़ी हो जाती है। हम तुम्हारे भेड़ बकरियां नहीं चुरा पाते और तुमसे लड़ नहीं पाते। वो व्यक्ति तुरंत समझ गया कि मैंने आज प्रार्थना नहीं की, देखो वो घर के अंदर तक आ गए। ऐसा ही हमारा और आपका जीवन है। यदि हम एक दिन भी इसे ना पढ़ेंगे और प्रार्थना नहीं करेंगे और दूर चले जाएंगे, शैतान तुरंत अटैक करेगा और आपके घर के अंदर, आपके शरीर के अंदर आपको तबाह कर देगा। प्रियो, हम अपने परमेश्वर की इज्जत करना सीखें। वो हमें मन्ना तो दे रहा है, हम उसका धन्यवाद दें। लिखा हर एक बात भलाई को उत्पन्न करती, इसलिए हम प्रतिदिन का मन्ना खाएं, प्रतिदिन का आत्मिक जल पिए, तो कोई भी शैतानी शक्तियां हम पर प्रबल न होगी। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए, विशेष तौर से अनीता पुरुषोत्तम के लिए, जिनको प्रॉब्लम है, लीवर में पस आ रहा है, डॉक्टर भी परेशान है, उनकी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमारा डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। अनीता दयाल, इनको भी कैंसर है। हम इनके लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन दोनों को चंगाई दे। एक फैमिली है जिसका नाम बताने से मना किया, उनका परिवार टूटने की कगार पर है, कोर्ट में केस चल रहा है, शैतान उन्हें अलग करना चाहता है, नाना प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है। हम प्रार्थना करें कि जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग ना करे। ऐसे कई हमारे पास निवेदन है जिन्होंने मना किया है, इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम तो पापी है, गुनहगार है, तुच्छ है, निकम्मे है, लेकिन प्रभु जी आपने हम सबों को ये अधिकार दिया है कि प्रभु जी अब तेरे चरणों पर आए और अपने अशुद्ध होठों से तेरे पवित्र नाम को ले और तेरी उन प्रतिज्ञाओं को दोहराए जो तूने बाइबल में दी है। प्रभु जी, हम इतनी प्रार्थना करते हैं अपनी दोनों बहनों के लिए, प्रभु जी, जिनको शैतान ने अपनी बीमारी से जकड़ रखा है, लेकिन हम जानते हैं तूने उनके लिए कोड़े खाए, तूने अपना लहू बहाया, उनके लिए बलिदान हो गया, ताकि चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यीशु के लहू में वो जाती रहे, वो चंगाई को प्राप्त करे। हर एक बीमारी, हर एक कैंसर, हर एक पस का निकलना हम यीशु नस्ल में डांट देते, अभी और इसी वक्त जाती रहे, ताकि तेरी दासियां कलीसिया में खड़ी होकर तेरे नाम की गवाही दे। प्रभु जी, हम इतनी प्रार्थना करते हैं तेरी बेटी के लिए, प्रभु जी, जिनका कोर्ट केस चल रहा है, प्रभु जी, जो परिवार टूटने पर है, लेकिन प्रभु जी तूने कहा है मांगो, विश्वास से मांगो तो तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए कर देगा। प्रभु जी, हम उसके लिए मांगते हैं, उसके परिवार को जोड़ दे। ओ प्रभु जी, उसके हस्बैंड की आंखों को खोल दे, बुद्धि को खोल दे, उनके लॉस की बुद्धियों को खोल दे, ताकि प्रभु जी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग वो खत्म हो जाए, शैतान जो हंस रहा है प्रभु जी वो दूर हो जाए, और जो विघटन डाल रखा है वो खत्म हो जाए, वो परिवार फिर से जुड़ जाए और तेरी महिमा का कारण ठहरे। यदि हमारे बीच में कोई बीमार है, प्रभु जी किसी भी प्रकार की बीमारी है, मैं यीशु नासरी के नाम से डरता हूं, निकल जा और वो चंगाई को प्राप्त। यदि कोई दुष्टात्मा ग्रस्त है, यीशु नासरी के लहू के नाम से डांट देता, यीशु नासरी के नाम से डांटता, निकल जा, क्योंकि तेरा अधिकार उस पर नहीं। प्रभु जी, हम इतनी प्रार्थना करते हैं
जो भी सेवकाई तूने हमें दी है प्रभु जी, उन्हें हम विश्वास और ईमानदारी से करे। जितनी भी रिक्वेस्ट आती है प्रभु जी, हम तेरे नाम से करें। जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए या प्रभु जी यूट्यूब पर, ओ प्रभु जी फेसबुक पर या और किसी माध्यम से, उन्हें आशीषित करना, उनकी मनोकामनाओं को पूरा करना, उन्हें हेल्पफुल रखना। जिन्हें गवर्नमेंट जॉब की जरूरत उन्हें जॉब देना, जिन्हें प्रभु जी कंपेनियन की जरूरत उन्हें कंपेनियन देना। जिन्हें जिस चीज की आवश्यकता है तू मांगने से पहले जानता है, उनके विश्वास को बढ़ाना ताकि वो उसे प्राप्त करे और तेरी महिमा का कारण। जितने भी बुजुर्ग पाए जाते हैं प्रभु जी, उन सबों की सुधि लेना। इस ठंड के मौसम में जो आ रही है, मौसम बदल रहा है, नाना प्रकार की सीजनल बीमारियां हैं, उससे छुटकारा देना। जो जिस कार्यों में लगा हुआ उसे आशीषित करना, ताकि जब तू आए तो हम बादलों पर एक साथ उठाए जाए। एक बार फिर से दोनों सिस्टरों के लिए प्रभु जी हम इतनी प्रार्थना करते हैं, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, वो भी अपने घरों पर व्यक्तिगत प्रार्थना करें। लिखा परमेश्वर आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देता। ओ खुदावन उन्हें चंगाई दे, ताकि प्रभु जी हम उनकी गवाही सुन सके और स्वर्ग में जय जयकार की जाए। प्रभु जी ऑनलाइन माध्यम से जिन्होंने जोड़ा, आगरा मसीह मंडली के लिए, उनकी पदाधिकारियों के लिए उन्हें आशीषित करना, उनकी भी मनोकामनाओं को पूरा करना। उन्हें दे मिनिस्ट्री बढ़ती जाए, दिन दूनी रात चौगनी, भटकी हुई आत्माएं तेरे खत्तों में बटोरी जाए और प्रभु जी तेरा राज बढ़ता चला जाए। रात्रि दी है जब हम लोग अपने बिछौनों पर जाएंगे, दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा बोलना और बातचीत करना, ताकि प्रभु जी हम तेरी इच्छा को जाने और प्रभु जी उसी के अनुसार चलने वाले हों। जो भी गलतियां हुई, पाप हुए, क्षमा करना। इस विनती को सुनिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, जितने ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं या जुड़ते हैं, प्रभु जी उन सबों के साथ जब तक तो दोबारा आने से ठहरता है, जीवन के अंत तक बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। जय मसीह।